जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमारा लगातार चल रहा है पढ़ाई जैक वाला के साथ, और जैक वाला में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है चैप्टर 8 क्लास 10, जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं। और इसमें हम लोगों ने वीडियोस बहुत सारे कवर किए हैं। आज हम लोगों का बारी है उससे आगे बढ़ने का, और ये आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। ये एग्ज़ाम से अगर लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विखंडन तथा बहुखंडन में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। द्विखंडन की अगर बात करी जाए, जिसमें कि दो ही भाग में टूटते थे, वो अनुकूल परिस्थितियों में होती हैं। लेकिन बहुखंडन का जब बात करेंगे, यह क्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होगी और द्विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होंगी। उसके बाद इसमें दूसरा जो हम लोगों को अंतर देखना है वो है केंद्रक को लेकर। इसमें केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाती है। मैंने बताया था कि जो नया मिलता है उसको हम लोग डॉटर सेल या फिर मदर बॉडी बोलते थे, जो हम लोगों को देता था कहने का मतलब, जो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि एक ये अमीबा का है सेल, तो इसको हम लोग बोलते थे मदर सेल, क्योंकि यही टूट के आगे डॉटर देने वाला है। तो इसका नाम मैं बोल रहा था कि मदर सेल होगा। और मदर सेल का मतलब आप बोल सकते हैं सीधा सीधा जो जनक है, तो जनक यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें केंद्रक जो है दो पुत्री केंद्रिकों में विभाजित हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्रक सतित केंद्रकों में बट जाता है, इसमें दो से ज़्यादा बटेगा। उसके बाद जब अगर तीसरा बात करें, तो इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशद्रव्य का बंटवारा हो जाता है। इसमें कोशद्रव्य का भी बंटवारा होता है। यह सामान्यतः खाँच विधि से होता है, खाँच विधि से होता है। उसके बाद इधर बात करेंगे, इसमें केंद्रकों का विभाजन पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक सतित केंद्रकों के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशाद्रव्य एकत्र हो जाता है। मतलब इसमें कोशाद्रव्य जो है वो बटता है, इसमें एकत्र होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे जो है एक कोशिकीय जीव से दो संतित सनातती जीव बनते हैं। तो ये तो हम लोगों को पता है कि दो बनते हैं, इसमें दो से अधिक बनते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव से अनेक संतति जीव जितने भागों में केंद्रक का विभाजन होता है उतने भागों में, मतलब कि उतना नंबर्स में ये बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है अमीबा, और इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना है आपको प्लाज्मोडियम। एग्जांपल भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब जो है अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, अगला हम लोगों को है लैंगिक प्रजनन के बारे में जानना। और लैंगिक प्रजनन जो है ये हम लोग अभी समझना इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लैंगिक प्रजनन अब हमारा है टॉपिक ये नया, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पहले समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन का ये रहा डिफिनेशन। इस जनन विधि में नई संतति उत्पन्न करने हेतु वे विष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है, एकल जीवों की भागीदारी होती है। दूसरों शब्दों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एकल जीवों हेतु वे विष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पे दो पेरेंट्स आएंगे, एक नर और एक मादा, तब जाकर आपका होगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा है, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाएंगे, नर और मादा युग्मक, तो यहाँ से बनेगा
लैंगिक प्रजनन। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो नर व मादा युग्मक के मिलने को या मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। ये आपको वन लाइनर याद रखना है। सतही में विभिन्नता उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या होगा, तो विभिन्नता आएंगी, कुछ ना कुछ जो नया मिलेगा वो ऊपर से अलग होगा, कुछ ना कुछ, पूरे तरह से नहीं। अगला जो हम लोगों का है टॉपिक वो है डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। जनन प्रक्रिया में डीएनए प्राकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मवास के अनुरूप बन जाता है। इसका कहने का मतलब है कि डीएनए जो है वो प्राकृतिकरण का एक आवश्यक प्रक्रम है। प्राकृतिकरण बनाए रखने के लिए या फिर बोलिए प्राकृतिकरण के लिए जो है डीएनए का बनना बहुत ही आवश्यक है। इसके फलस्वरूप इससे क्या होगा, तो जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है। जो जीवधारी हैं उनकी संरचना निश्चित होंगी, जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मवास के अनुरूप बन जाते हैं या फिर बना रहता है। अब आगे हम लोग जैसे ही हम लोग लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो पेड़ के अंदर आप लोगों को पता होगा पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होते हैं और दूसरे में नहीं। ये लैंगिक जनन जो है ये पुष्प में ही होता है मेनली। तो ये पुष्प के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर बोलिए कि पेड़ के लिए पुष्प होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझिए। आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म मतलब जिसका सीड होगा, सीड मतलब बीज जिसका बीज होता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। बृहदल दल पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो फूल के अंदर जो है हम लोग देखेंगे तो पुंकेसर और स्त्री केसर है, और वहीं पे जो है मेन जनन कोशिकाएं होती है। इसको जो है हम लोग अगले जब वीडियो मैं करूँगा तो वहाँ पे हम लोग पूरा फूल का पहले डायग्राम लेंगे और उसके डायग्राम चित्र से हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा भाग दिख रहा है। उसके बाद फूल के प्रकार को भी ज़रा देख लिया जाए। तो फूल के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है दो तरह के, एक लिंगी पुष्प और एक उभयलिंगी पुष्प। एक लिंग मतलब पता ही है नर या मादा, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर या मादा होगा उसे कहेंगे एक लिंगी, और जहाँ पे दोनों होगा उसे बोलेंगे उभयलिंगी। देखिए अब इसका डिफिनेशन क्या लिखा है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, स्त्री मतलब मादा और पुंकेसर मतलब नर, में से कोई एक जननांग उपस्थित होते हैं तो वह पुष्प एक लिंगी कहलाता है। यही मैं भी बोला, जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा पपीता और तरबूज। उभयलिंगी की जब बात करेंगे तो जब पुष्प पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों नर और मादा उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में याद रखिएगा गुड़हल और सरसों। तो इसी तरह के मज़ेदार एपिसोड्स में मिलते रहेंगे हम लोग, जिसमें आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।